डियर स्टूडेंट्स, अभी श्वसन चल रहा है तो हमने सबसे पहले बताया कि श्वसन क्या है। उनके बाद वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन को हमने समझाने की भरपूर कोशिश की और मुझे लगता है तुम्हें भरपूर समझ में भी आया होगा। उनके बाद हमने ये भी बताया कि ग्लूकोज जो श्वसन का ईंधन है, उसके टूटने के जो अलग अलग तरीक़े हैं, रास्ते हैं, वो उसको भी मैंने समझाने की बहुत कोशिश की। लेकिन एक कहावत है जो मुझे लगता है कि तुम लोगों से शेयर करना चाहिए। कहते हैं कि नथिंग इज़ बेटर देन समथिंग। इसका मतलब होता है नहीं मामा से काना मामा अच्छा। मतलब एक आदमी है जिसको कोई मामू ही नहीं है और एक है जिसको मामू तो है लेकिन कन्ना मामू है। यानी काना समझते हैं ना, वन आइड मैन, एक आँख से एक आँख ख़त्म है। तो भाई उनके कंपैरिजन में तो वो बेटर है ना जिनको कोई मामू ही नहीं है। इसलिए कहते हैं कि नथिंग इज़ बेटर देन समथिंग। नहीं भला से कुछ भला हो बेहतर है। भाई तुम लोग जो मुझे फ़ोन करके परेशान करते रहते हो, सर ये सर वो, अरे मेरे भाई सिंपल सी बात है कि ऑफलाइन का मज़ा ऑनलाइन में कहाँ से आएगा। ऑफलाइन कहाँ वो कैटरीना कैफ जैसी और ये ऑनलाइन कहाँ ये जुमनी जैसी। तो समझा करो मेरे भाई, बस जो मिल रहा है उसको गेन करो। और मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हें बेहतर से बेहतर चीज़ें दें, लेकिन वो चीज़ें नहीं ना होंगी जो ऑफलाइन में हो रहा था। यार क्या बात करते हो। अब बिरयानी का मज़ा बैगन के भरता में खोजोगे कहाँ से मिलेगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो यार, है ना। और जो पढ़ा रहे हैं देखो उसको पढ़ो और इंशाल्लाह जल्दी दुआ करो लॉकडाउन वगैरह मतलब हटे, क्लास को खुलने का मौका दिया जाए, फिर लेंगे क्लास। चिंता क्यों करते हो तुम लोग। नहीं लगता है कि बहुत ही ज़्यादा टेंशन लेते हो। भैया इतना टेंशन मत लो, मतलब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा ना। तो अच्छा, श्वसन में तो हम लोग श्वसन के बारे में जाने, लेकिन आज हम लोग जानेंगे कि जो क्या सब में जो श्वसन का तरीक़ा है क्या सब में समान है। और हम लोग ये भी जानेंगे आज की क्लास में कि श्वसन अंग जैसे हम लोगों में फेफड़े द्वारा सांस लिया जाता है, क्या मछली वगैरह में भी फेफड़े द्वारा सांस ली जाती है। तो क्या सब में एक जैसे हैं। और जैसे कुछ तो एक कोशिकीय जीव है, अमीबा, पैरामीशियम, इन सबों में क्या हाल है। ये जो झींगा वगैरह है ये इसका क्या हाल है। कॉकरोच वगैरह, तिलचट्टा जिसको बोलते हैं, उसका क्या हाल है। ये जो सांप वगैरह है, मगरमच्छ वगैरह, इनके क्या हालात हैं। बर्ड्स वगैरह और जो अलग मैमल्स हैं, जो और भी बच्चों को पिलाने वाले जंतु जैसे गाय, भैंस, इन सबों में यार क्या हाल है। तो आज की क्लास में मतलब मोटा मोटी दुनिया में जितने भी जंतु हैं ना, सबके बारे में बात करेंगे कि सब में श्वसन के तरीके क्या, मतलब श्वसन अंग क्या है, या इसमें श्वसन अंग है भी या नहीं, या कुछ और है। तो इन सबों पे आज बात करेंगे। तो आइए, जैसा कि आज का हेडिंग, मतलब मुझे लगता है कि आज का हेडिंग होना चाहिए विभिन्न जंतुओं के श्वसन अंग या विभिन्न जंतुओं में श्वसन। यस, ये सबसे बेहतर टॉपिक है आज का, विभिन्न जंतुओं में श्वसन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जानने की कोशिश करेंगे हम कि विभिन्न जंतुओं में जो श्वसन हो रहा है, यानी गैसों का जो आदान प्रदान हो रहा है, वो कैसे हो रहा है जी। तो जंतु दुनिया में कोई एक तो है नहीं कि मतलब यूं ले और यूं समझ में आ जाए। अरे लाखों किस्म के जंतु है दुनिया में, समझते हैं कि नहीं। तो बस उसको ऐसे समझेंगे कि जो किंगडम है हमारे पास, 5 किंगडम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लेंटी, एनिमेलिया। तो इन दोनों में तो प्लांट्स को रखा गया है, इनकी तो बात ही नहीं करेंगे, इनकी तो बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि प्लांट्स की कहानी अलग है और पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है उनको एक अलग क्लास में समझेंगे। आज एक क्लास में बस और बस जंतु के बारे में समझेंगे, किंतु परंतु नॉट ओनली जंतु। ओके, तो मेरे भैया आज क्लास में समझेंगे किंगडम एनिमेलिया, यानी स्पेशली एनिमेलिया में ही तो एनिमल्स हैं, इनमें गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। और फॉर योर नॉलेज एंड फॉर योर कॉलेज कि किंगडम एनिमेलिया
को अलग अलग संघ में यानी कि फाइलम में बांटा गया है, याद होगा। पोरीफेरा, सिलिंट्रेटा, है ना, प्लेटिहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, निमेटोड, सॉरी, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकेनोडर्मेटा, उनके बाद प्रोटोकॉर्डेटा, फिर आता है बेटा कॉर्डेटा। तो इन सबों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और हाँ, ये जो किंगडम मोनेरा और प्रोटिस्टा में एक कोशी के जीवों को रखा गया है, और स्पेशली जो किंगडम प्रोटिस्टा है ना, इसमें जो जंतुओं को मतलब एक कोशी के जंतु जो प्रोटोजोआ संघ आता है, इसमें उनके बारे में भी बात करेंगे। यानी मोटा मोटी मैं तुम्हें बता देता हूँ कि यानी कि जो हमारे सिलेबस में है, जिनको हमें जानने की ज़रूरत है वो क्या है, तो इनको मिटा देते हैं यूं करके, इसको नहीं पढ़ना है। स्पेशली हम लोग जो जंतु की बात कर रहे हैं वो मैं बताता हूं। एक कोशी के जंतु की बात पहले कर लेते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ओके, और अमीबा, पैरामीशियम ये सब हो गए एक कोशी के जीव। इसके में जानेंगे कि इसमें कैसे होता है। और किंगडम एनिमेलिया में अगर आ जाए, जंतु जगत में आ जाए, तो सबसे पहला जो मतलब सबसे लोअर, सबसे निम्न स्तर का जो संघ है वो है पोरीफेरा। और पोरीफेरा से कौन कौन बिलोंग, स्पॉन्ज वगैरह बिलोंग करता है ना। उनके बाद आते हैं सिलेंट्रेटा, जिससे हाइड्रा बिलोंग करता है, और हाइड्रा का जिक्र किया गया है। भाई एक चीज तो समझ लो, जिससे अम्मी अब्बा यानी कि अमीबा, मतलब अमीबा, इसका जिक्र जैसे हर एक कोशी के जीवों में होता है, उसी तरीके से बहुकोशी के जीवों में निम्न स्तर के जो जीव है उसमें हाइड्रा का नाम आए ना, ये तो होना थोड़ा मुश्किल है। तो हाइड्रा में कैसे होता है, जरा सा और आगे चलें, और तो बहुत सारे हैं, लेकिन आज आते हैं थोड़ा सा केचुआ में, यानी कि फाइलम एनालिडा में। एनालिडा का जो एक है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, केचुआ, अर्थवॉर्म। थोड़ा सा और आगे बढ़िए, आर्थ्रोपोडा फाइलम में चलिए। आर्थ्रोपोडा फाइलम में कीड़े मकोड़े को रखा गया है, तो उसमें तिलचट्टा बड़ा मशहूर और मारूफ है। तो आइए जरा तिलचट्टा की बात कर लेते हैं। और इसी फाइलम में एक है जो पानी में रहता है, तिलचट्टा तो सूखा पे रहता है, झींगा। यस भाई, झींगा, जिसको इसको लोग मछली कहते हैं, असल में विज्ञान की भाषा में झींगा मछली नहीं बल्कि कीड़ा है, इंसेक्ट कह सकते हैं इसको, क्रस्टेशियन में आता है। तो अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा, केचुआ, तिलचट्टा, झींगा। इसके बाद आर्थ्रोपोडा के बाद हमारा फाइलम आता है मोलस्का। मोलस्का में सीप को और घोंगे वगैरह को, मतलब और मेढक वगैरह को रखा गया। सॉरी मेढक वगैरह कहाँ, वहाँ मोलस्का में यानी कि सीप वगैरह को रखा गया है। तो यानी स्पेशली जानेंगे कि सीप, इनमें कैसे होता है श्वसन, इसमें गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। इनके बाद आ जाते हैं कॉर्डेटा फाइलम में, वर्टिब्रेटा उसका सब फाइलम है, और उस वर्टिब्रेटा में बहुत सारे क्लासेस हैं जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसको पढ़ना भी चाहिए। जैसे इसमें आ जाता है, मैंने आपको बताया था एक शॉर्टकट ट्रिक, परम, है ना, यानी कि पिसेस मछली आ जाएगा इसमें। ऐसे एम्फीबिया, पिया पिया और पिया, ये है आपका एम्फीबिया। आर से बोले तो रेप्टेलिया, ए से बोले तो बबुआ, एवीज हो जाएगा, और भैया एम से बोले तो मेमेलिया। स्तनधारी को रखा, स्तनधारी, स्तनपाई जंतु आते हैं इसमें, दूध पिलाने वाले। तो इसमें रखा गया है मछली को। तो मछली का श्वसन अंग क्या है, जरा सा हम उसको भी जानेंगे। उनके बाद एम्फीबिया, उभयचर जो कि जल और थल दोनों में रहता है, उसमें कैसे होता है। उभयचर का बेस्ट एग्जाम्पल मेढक ले सकते हो भाई, और मेढक के बारे में तो जानना बहुत जरूरी है।
ये है रेप्टेलिया। रेप्टेलिया में आ जाता है सर्प वगैरह सब, यानी कि सांप वगैरह। इसी में आपको, अरे वो क्या बोलते हो उसको यार, अरे मगरमच्छ, हाँ, यह मगरमच्छ, इसके बारे में भी जानेंगे बाबा। और यह है एवीज, यानी एवीज में आ जाता है बर्ड्स। बर्ड्स मतलब बोले तो हिंदी में चिड़िया, यानी के पक्षी। या मेमेलिया, स्तनधारी। इन सबों के श्वसन अंग क्या है, जरा सा इनको हम जानेंगे। और बबुआ यहां से सवाल आना ही आना है, समझे नहीं समझे, समझे या ना समझे, लेकिन समझना ही होगा। और कहते हैं कि समझ समझ के भी समझना एक समझ है, और समझ समझ के भी जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। इधर देखो, तो अमीबा और पैरामीशियम का बॉडी तो एक ही कोशिका का बना हुआ है। इसमें तो माय डियर स्टूडेंट्स, विभिन्न जंतुओं में श्वसन की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं बता रहा हूँ कि ये अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा, केचुआ, तिलचट्टा, झींगा, सीप, मछली, उभयचर, जिसमें मेढक आते हैं, सर्प, मगरमच्छ, चिड़िया, स्तनधारी, ये सारे जंतु हैं भाई। अब इसमें इनके श्वसन अंग क्या है, इनमें गैसों के आदान प्रदान का तरीका क्या है, इनको हमें समझना है। तो आप यहां पे पहले ये समझो कि एक कोशिकीय जीव है, इसमें श्वसन अंग नहीं होंगे मेरे भाई। श्वसन अंग इसमें नहीं होंगे। श्वसन अंग, आप पहले ये समझिए कि अंग जो है वह ऊतक से मिलके बनता है, और ऊतक जो है कोशिका से मिलके बनती है, और कोशिका जो है कोशिकांग, यानी कि कोशिका अंगक, इससे मिलकर के बनती है कोशिका। यानी बहुत सारे सेल के कंपोनेंट्स मिलकर के सेल बनते हैं, और ये एक कोशिकीय जीव है। इसका मतलब इसमें अंग नहीं होंगे। बहुत लोग बोलते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कोशिका झिल्ली जो है इस अंग के द्वारा, भाई अंग नहीं बोलिए, अंगक बोलिए, कोशिका अंगक जी। तो अमीबा पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है। इसमें इसका जो कोशिका मतलब जो इसका श्वसन अंगक अगर की बात करें तो वो हो जाएगा कोशिका झिल्ली। यस, कोशिका झिल्ली के द्वारा, है ना, कोशिका झिल्ली के आर पार जो है गैसों का आदान प्रदान होता है। यानी इनका यहां पर श्वसन अंगक जो होगा वो कोशिका झिल्ली होगी। और जिस प्रोसेस के द्वारा गैस उसके शरीर में जाएगा और उससे बाहर निकलेगा, देखिए सबको जिंदा रहने के लिए तो O2 चाहिए, CO2 तो किसी को नहीं चाहिए ना जिंदा रहने के लिए। सबके श्वसन के लिए O2 ही चाहिए। यहां तक के पेड़ पौधों में भी बताएंगे CO2 उसको भोजन के लिए चाहिए, श्वसन के लिए उनको भी O2 चाहिए। खैर उस पर हम बाद में बात करेंगे यार, लेकिन यहां तक बात मैं अमीबा पैरामीशियम की कर रहा हूं ना, तो मतलब सबको जिंदा रहने के लिए तो भाई ऑक्सीजन चाहिए। तो ये ऑक्सीजन उनके शरीर में जाएगा, वहां पे जो CO2 बनेगा वो उनके शरीर से बाहर निकलेगा। तो वो जिस प्रोसेस के द्वारा निकलेगा, जो मतलब प्रोसेस है वहां पे, उसका नाम है विसरण, डिफ्यूजन। तो आप पहले इसको समझो कि विसरण की क्रिया के द्वारा ये जो एक कोशिकीय जीव है इसमें O2 प्रवेश करता है और छोटू CO2 बाहर निकलता है। उस प्रोसेस का नाम विसरण है। अब व्हाट इज विसरण, व्हाट इज डिफ्यूजन? तो बहुत आसान है। जब कोई भी पदार्थ उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर अपने आप गति करता है, अपने आप जाता है, उसे विसरण कहते हैं। तो नेचुरल है, सिंपल है कि हायर से कोई भी चीज लोअर की ओर जाएगा। यहाँ पे कोई चीज ज्यादा हो जाएगा तो वो कम की ओर, कम से ज्यादा की ओर नहीं आएगा, ये तो उल्टा प्रोसेस हो जाएगा। हालांकि ऐसा भी पॉसिबल है, वैज्ञानिकों ने ऐसे ऐसे मशीन बनाए हैं कि उल्टा हो रहा है। मतलब यूं कह सकते हैं कि कबीरदास का एक कहते हैं, कबीरदास का एक दोहा है कि कबीरदास की उल्टी बानी बरसे चद्दर भीगे पानी।
पानी बरसता था तो चादर भीगता था, अब वो उल्टा कह रहे हैं, कबीरदास की उल्टी मानी, अब बरसे चादर भीगे पानी, यानी चादर बरसेगा पानी भीगेगा। ऐसा भी पॉसिबल हो गया, वैज्ञानिकों ने उल्टा कर दिया। ये जो फ्रिज वगैरह में जो कूलिंग होता है ना, यहाँ उल्टा प्रोसेस हो रहा है, वो बात की बात है, वो उस पर नहीं जाना चाहेंगे। तो विसरण के प्रोसेस के द्वारा एक कोशिकीय के जीवों में गैसों का आदान प्रदान होता है। अब बात हाइड्रा की करते हैं, तो हाइड्रा जो है निम्न स्तर का जंतु है, यहां पे भी विसरण के द्वारा ही इसमें गैसों का आदान प्रदान होता है। भाई विसरण एक ऐसा प्रोसेस है, ये दुनिया में कोई ऐसा जंतु, कोई ऐसा मतलब जंतु, कोई ऐसा पेड़ पौधा नहीं है जहां पे देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन सबके प्रोसेस थोड़े अलग अलग है। लेकिन यहां पर समझिए कि जो निम्न स्तर के जीव है उसमें बस यूं जा बॉडी के सतह से, यानी कि जो शरीर का जो सतह है, बस यूं जा रहे हैं आ रहे हैं। लेकिन हम लोगों में ऐसा नहीं होगा। अगर हम लोगों में विसरण, ऐसा नहीं कि हम लोगों के शरीर में, हम लोगों के बॉडी में विसरण हो रहा है, लेकिन वहां इंटरनल, जैसे ब्लड और सेल के बीच हो रहा है, समझ रहे हैं कि नहीं। लेकिन आप ये सोचेंगे कि एयर इधर से हमारे बॉडी में घुस जाए, नहीं ना होगा रे बाबा। अगर ऐसा होता तो फिर बहुत कुछ होता। इसके पॉजिटिव पहलू भी होते, इसके नेगेटिव पहलू भी होते, समझ रहे हैं कि नहीं, बताएंगे वो नेगेटिव पॉजिटिव पहलू भी। तो हाइड्रा जो है उनके शरीर में विसरण के द्वारा जो है गैसों का आदान, यानी पूरे बॉडी के सतह से विसरण क्रिया द्वारा गैसों का आदान प्रदान होगा। बात करें केचुआ की, केचुआ जो है जरा सा हाइड्रा में लिख देते हैं, यानी कि शरीर की सतह द्वारा, और यहां पे भी विसरण ही होगा। केचुआ में जो है त्वचा के द्वारा शोषण होता है, यानी कि उनके त्वचा में ईश्वर ने वो पावर दिया है जिससे उसमें गैसों का आदान प्रदान हो जाता है, यानी त्वचा यहाँ पे इनका शोषण अंग कहलाएगा, है ना। और बात करें तिलचट्टा की, तो तिलचट्टा की एक अजीबो गरीब कहानी है, खास करके इंसेक्ट में ये बहुत देखने को मिलता है। इसमें होता है क्या, जरा मैं समझाता हूं। हम लोगों के बॉडी में ये जो हम लोगों का शरीर है, यहाँ पे एक श्वास नली है, ट्रेकिया बोलते हैं इसको। ये ट्रेकिया यहाँ से हम लोगों के फेफड़े में जाकर के वहां समाप्त हो जाता है। उनके बाद ऑक्सीजन को ले जाने का काम ब्लड करता है हमारा। लेकिन उसमें ऐसी कहानी नहीं है। तो उसमें क्या कहानी है, आइए समझते हैं। मान लेते हैं कि बबुआ ये जो है तिलचट्टा है, अब ना देखने में लगे तो फिर भी मान लीजिए, अब हम आर्टिस्ट तो हो नहीं कि एकदम बढ़िया फिगर बना दूंगा। तो ये जो ट्रेकिया होता है इनके बॉडी में, जिसको श्वास नली कहते हैं, उनका इनके शरीर में जाल होता है मेरे भाई, यानी इसके पूरे शरीर में ही श्वास नली का नेटवर्क होता है, ट्रेकिया का नेटवर्क होता है पूरे शरीर में। और यहां पर एक छिद्र होता है, इसको कहते हैं श्वास रंध्र। इसको अंग्रेजी में कहते हैं, अंग्रेजी में इसको कहते हैं स्पाइरेकल। तो मेरे भाई श्वास रंध्र के द्वारा इसके शरीर में O2 जाएगा। O2 जाते ही, चूंकि ट्रेकिया, जैसे हम लोगों के बॉडी में ट्रेकिया में जब O2 जाएगा वहां से वो लंग्स में जाएगा। लंग्स के बाद ट्रेकिया पूरे बॉडी में है ही नहीं, तो जाएगा वहां आगे कैसे। लेकिन उसके पूरे बॉडी में ही ट्रेकिया है भाई, पूरे बॉडी में ट्रेकिया, यानी कि ये पूरा बॉडी ट्रेकिया से भरा हुआ, ये पूरा जाल ट्रेकिया का। तो O2 जो है, यानी गैस जो है, वो ट्रेकिया के माध्यम से पूरे शरीर में चला जाएगा, और फिर उसी के माध्यम से जो है CO2 जो है यहाँ बाहर निकलेगा इस स्पाइरेकल होकर के। तो मतलब इस श्वास रंध्र के द्वारा शरीर में O2 और CO2 का बाहर आना जाना होता है, और पूरे बॉडी में ट्रेकिया का जाल है जिसके द्वारा मतलब गैस जो है उसके पूरे शरीर तक पहुंच जाता है। अब बात करते हैं झींगा की। तो झींगा जो है, ये चूंकि पानी में रहता है, तो पानी में रहने वाले जो जंतु होते हैं उनके शोषण के लिए ईश्वर ने स्पेशली उनको एक अलग अंग दिया है, उसको हम लोग कहते हैं गिल्स। यस, यानी कि तिलचट्टा की बात करें तो तिलचट्टा में जो है ट्रेकियल नेटवर्क अंग्रेजी में, और हिंदी में इसको कहेंगे श्वास नली, है ना। तो ट्रेकियल नेटवर्क श्वास नली का जो है ना,
जो श्वास नली का जो तंत्र होता है उसके द्वारा होता है इसमें गैसों का आदान प्रदान। और झींगा में जो है, आपको क्या बोला था मैं अभी, हाँ गिल से बोला था मैं भाई, गिल से, इसी को हिंदी में गलफड़े कहते हैं, इसी को क्लोम कहते हैं, तो यानी कि गलफड़े या क्लोम द्वारा होते। सीप में भी वही होगा, सीप में भी मतलब गिल्स के द्वारा ही श्वसन होगा, मछली में भी, ये सब जंतु मतलब जो जंतु है पानी में है और इसमें वही गिल्स देखने को मिलते हैं। अच्छा, मेढक की बात करते हैं, चूंकि ये तो उभयचर है भाई, ये तो जल और थल दोनों में रहते हैं, तो ये त्वचा के द्वारा, जब त्वचा के द्वारा भी श्वसन करते, जब पानी में रहते तो त्वचा के द्वारा इसके स्किन में वो पावर होता है जो मतलब पानी में जो ऑक्सीजन है ना उसको छानने का काम कर लेता है, या मतलब ये इसमें ये पावर है, सब में नहीं दिया ईश्वर ने, तभी तो ये रह लेते हैं पानी में और सूखा में। और जब ये सूखा पे होते हैं, स्थल पे होते हैं, तो ये फेफड़े के द्वारा श्वसन करते हैं जी। इसलिए जल और थल दोनों में रह लेते हैं, लेकिन हम लोगों में सिर्फ फेफड़े हैं। अगर हम लोग भी पानी में जाते और हम लोगों के त्वचा भी वैसा कर पाते तो आधी आबादी तो सब पानी में मिलती। जो हम पानी के अंदर जाते तो वहाँ मालूम चलता कि फला फला आदमी बैठा हुआ है, और मुझे लगता नहीं कि किसी भी क्रिमिनल को पकड़ना इतना आसान होता, क्योंकि सब क्राइम करके सब पानी में घुसे हुए होते, आराम से जी रहे होते। हालांकि तब पुलिस भी वो चालाक हो जाती, वो भी मेरे ख्याल से पहले से पानी जाके बैठी हुई रहती, बोले भैया इसलिए मैं तू जहाँ मैं वहाँ। उसके बाद बात करें, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और समझने का है कि मछली जो है वो पिसेस, अच्छा उसको मैंने मिटा दिया, तो पिसेस, उसके बाद उभयचर एम्फीबिया से सर्प जो है, यानी कि यहाँ से आप समझिए ये जितने भी ये सब हायर एनिमल्स में है भाई। अच्छा, मगरमच्छ जो है वो आपको किस में आ जाएगा, अच्छा मगरमच्छ भी तो रेप्टिलिया में आएगा। तो इन सबों में फेफड़े हैं, इन सबों के श्वसन अंग फेफड़े हैं जी। तो मछली, सॉरी मछली के साथ सर्प, मगरमच्छ और चिड़िया और दूध पिलाने वाले जितने भी जंतु हैं, इन सबों के श्वसन अंग क्या हैं, फेफड़े हैं। यानी कि जितने भी हायर उच्च वर्ग के जितने भी जंतु हैं ना, मतलब उच्च संघ के, तो उन सबों में जो है वर्ग है, सॉरी इसको संघ नहीं कहेंगे, इसको वर्ग क्लास कहेंगे। तो उच्च वर्ग के जितने भी जंतु हैं सब में ईश्वर ने फेफड़ा दिया है श्वसन के लिए, फिर कुछ में गिल से दिए हैं और कुछ में पूरा शरीर के सतह द्वारा होता है। तो ये मतलब आज की क्लास में ये सब बातों को हम लोगों ने जाना, और इसको आप जानिए, जो मैंने एग्जाम्पल दिया जिसका कि किसमें फेफड़ा है किसमें गिल्स है। तो ये अच्छा, मेढक की एक और कहानी बताओ। मेढक की अजीब व गरीब जिंदगी होती है। मेढक जब छोटा होता है, नहीं बचपन का जब इनका अवस्था होता है, जिसको हम लोग टैडपोल कहते हैं, टैडपोल है ना, तो ये टैडपोल में जो है गिल्स के द्वारा होता है। यानी कि कुल मिलाकर के मेढक अपने जीवन में सबके द्वारा शोषण कर लेता है भाई, फेफड़े द्वारा भी कर लिया, त्वचन द्वारा कर ही रहा है, बाकी टैडपोल यानी कि बचपन में गिल्स द्वारा कर लेता है, गलफड़े द्वारा। तो भाई साहब ये मिस्टर तलपड़े और ये सब से करे। तो खैर आज की क्लास में यार इतना ही बस। और बस अब भाई सपोर्ट की तो बहुत सख्त ज़रूरत है। तुम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ना वीडियो को यार शेयर करो, उनके बाद दबा के लाइक और शेयर ठोको, और क्या बोलते उसको सब्सक्राइब करो मेरे भाई, और अपने दोस्त वगैरह में शेयर करो, उनको कहो, कन्विंस करो मेरे भाई, ऐसे कैसे जी। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, और अपने घर पे रहिए भैया और मस्त रहिए।